गुरु जी की प्यारी सी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और हमारे प्यारे से गुरु जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन और धन गुरु नानक देव जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज हम जपजी साहिब की पहली पौड़ी का पाठ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहोगे और इस पाठ को बहुत ही ध्यान से सुनोगे और मेरी गलतियों को क्षमा करोगे। अगर मुझसे बोलने में बीच में गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री जपजी साहिब की पहली पौड़ी। सोची सोच न होवे जे सोची लकवार, चुप्पे चुप्पी न होवे जे लाई रहा लेवतार, भुखिया भुख ना उतरी जे बनना पुरिया पार, सह सियाण पालक होई ना एक चले नाल, किव सचियारा होई किव कूड़े तुड़ी पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। पुणे सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से सवाल किए कि परमात्मा की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है। शरीर को स्वच्छ रखकर, शौच आदि द्वारा। तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, सोचे सोची ना होवे जो सोची लकवार, अर्थात लाखों बार भी अगर पवित्र नदियों में स्नान आदि किया जाए और मन साफ नहीं तो ये स्वच्छता किसी काम की नहीं। मन पवित्र होता है प्रभु के सिमरन से। By thinking, he cannot be reduced to thought, even by thinking hundreds of thousands of times. पुणे सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से दूसरा प्रश्न किया, मौन धारण करके चुप रहकर। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, चुप्पे चुपी ना होवे जे लाई रहा लेवतार, अर्थात मौन धारण करने से या चुप बैठकर परमात्मा से लिव नहीं लग सकती। कारण मन में तो कुछ ना कुछ चलते ही रहना है। By remaining silent, inner silence is not obtained, even by remaining lovingly absorbed deep within. अब गुरु नानक देव जी उनको मौन का सही अर्थ दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं, एक श्रद्धालु किसी मौनी साधु का नाम सुनकर दर्शन करने गया। मौन व्रत धारण किए साधु अकेला ही बैठा था। दर्शन करके कुछ देर बैठने के पश्चात जब श्रद्धालु उठने लगा तो साधु ने बैठने का इशारा किया और बाजू में ही स्लेट रखी थी, उस पर लिखा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा हूं, भोजन की व्यवस्था कीजिए। मतलब मन में भूख का विचार ही चल रहा था। तो ये कैसा मौन हुआ। अब वो तीसरा प्रश्न गुरु नानक देव जी से पूछते हैं, तो क्या हम भूखे रहकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, भूखिया पुक ना उतरी जे बनना पुरिया पार, अर्थात शरीर को भूखा रखकर कोई लाभ नहीं मिलना जब तक मन को भूखा संतोष रखना नहीं सिखाया। मन की भूख तृष्णा कभी खत्म होती ही नहीं। एक बंदा जीवन से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा था। रास्ते में एक सच्चे साधु से मुलाकात हुई। साधु ने समझाते हुए कहा, आत्महत्या करना महापाप है। अगर गरीबी सहन नहीं होती तो मैं तेरी गरीबी दूर करता हूँ। ये कहते हुए साधु ने उसे 4 मोमबत्तियाँ दी और कहा, ये एक मोमबत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर जाना, जहाँ मोमबत्ती बुझ जाए धरती खोदना, तुझे धन मिल जाएगा। अगर और ज़रूरत हो तो दूसरी मोमबत्ती जला के पश्चिम दिशा की ओर जाना, फिर भी ज़रूरत हो तो तीसरी मोमबत्ती जला के उत्तर दिशा की ओर जाना, लेकिन चौथी मोमबत्ती कभी नहीं जलाना और ना ही भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर जाना। बंदा साधु को सत्य वचन कहते हुए प्रणाम किया और पहली मोमबत्ती जलाकर पूर्व दिशा की ओर जंगल में गया। जहाँ पर मोमबत्ती बुझी धरती को खोदा। सोचा क्यों ना खोदा तो चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा क्यों ना आज ही पश्चिम दिशा को भी आजमाया जाए
वहाँ से सोने स्वर्ण की मोहरों भरा घड़ा मिला। फिर उत्तर और भी गया तो हीरे मोती मिले। तृष्णा बुझी ही नहीं। सोचने लगा चौथी मोमबत्ती के लिए साधु ने मना क्यों किया। शायद दक्षिण दिशा की ओर जंगल, शायद इन सब चीज़ों से भी मुझे कोई कीमती चीज़ मिलनी होगी, इसलिए उन्होंने मना किया होगा। और चौथी मोमबत्ती जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जंगल में चला गया। जहाँ मोमबत्ती बुझी, जमीन खोदना शुरू की। वहाँ एक गुफा दिखाई दी। अंदर गया तो वहाँ पहले से ही एक बंदा हाथ से चक्की चला रहा था। इसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला, आओ भाई आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट अपीज्ड इवन बाय पिलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड्स। तब गुरु नानक देव जी ने पुणे सिद्धों से कहा, इस जीव को दुनिया भर की धन दौलत के भार से भी अगर लाद दें तो तृष्णा प्यास नहीं बुझने वाली। द हंगर ऑफ द हंग्री इज नॉट अपीज्ड इवन बाय पाइलिंग अप लोड्स ऑफ वर्ल्डली गुड्स। पुणे सिद्ध कहते हैं, क्या हम किसी चतुराई द्वारा या सियाना बनकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं, सहज सियाणपा लख होई तो इक ना चले नाल। अर्थात प्रभु परमात्मा के आगे लाखों में से कोई एक भी चतुराई, चालाकी, अक्लमंदी नहीं चलती। परमात्मा की प्रसन्नता तो नम्रता पूर्वक भोले भाव से मिलती है। अब वो दोबारा से प्रश्न करते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल। अर्थात फिर किस तरह उस सच्चे परमात्मा के आगे हम भी सच्चे होकर पहुँचें और हमारे बीच जो झूठ का पर्दा पाल है वो कैसे हटेगा। तो गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात उस मालिक रजाई के हुक्म रजा पर राजी रहो, चलो। जो भाग्य में लिखा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। परमात्मा से कभी शिकायत मत करो, तो ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। पुणे सिद्ध कहते हैं, क्या हम किसी चतुराई द्वारा या सियाना बनकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? तो गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं, सहज सियाणपा लख होई तो इक ना चले नाल। अर्थात प्रभु परमात्मा के आगे लाखों में से कोई एक भी चतुराई, चालाकी, अक्लमंदी नहीं चलती। परमात्मा की प्रसन्नता तो नम्रता पूर्वक भोले भाव से मिलती है। अब वो दोबारा से प्रश्न करते हैं, किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल। अर्थात फिर किस तरह उस सच्चे परमात्मा के आगे हम भी सच्चे होकर पहुँचें और हमारे बीच जो झूठ का पर्दा पाल है वो कैसे हटेगा। तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अर्थात उस मालिक रजाई के हुक्म रजा पर राजी रहो, चलो। जो भाग्य में लिखा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। परमात्मा से कभी शिकायत मत करो, तो ही प्रभु परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ये विधान शुरू से ही लिखा हुआ चला आ रहा है। पहली पौड़ी संपन्न। भूल चूक आपसे क्षमा चाहूंगी।